जंक्शन और मैं हूँ आपके साथ। मायावती किसी भी गठबंधन के साथ नहीं गई। उन्होंने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी की और इसी के साथ ही वो नई रणनीति तैयार कर रही है। उन्होंने कई प्रत्याशियों की लिस्ट की ही घोषणा की है, तो वहीं अब नई रणनीति तैयार कर ली है, जिसके चलते अब एनडीए और इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती है। माया ने ऐसी कौन सी रणनीति तैयार की है जो एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों की मुश्किलें लगातार बढ़ाती हुई दिख रही है। देखिए इंडिया जंक्शन की स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती एक अलग ही रणनीति के साथ आई हैं। बसपा ने अभी तक प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं की है। माना जा रहा है कि बतौर लोकसभा क्षेत्र प्रभारी जो चेहरे सामने आ रहे हैं, ज्यादातर वही प्रत्याशी होंगे। लोकसभा क्षेत्र स्तर पर हो रही सभाओं में इनके नामों का जैसे जैसे ऐलान किया जा रहा है, वो सबको चौंका रहा है। शुरुआत में पहले 5 मुस्लिम प्रत्याशी देकर इंडिया को चौंकाया। लगा कि मुस्लिम दांव खेलकर बसपा उसकी मुश्किलें बढ़ाने जा रही है। उसके बाद जो चेहरे आए उनमें भी एक बार फिर ब्राह्मणों को तवज्जो दी गई। अब तक घोषित 1.5 दर्जन प्रभारी में 7 सरवण हैं। इनमें 5 ब्राह्मण हैं, 5 मुसलमान चेहरे हैं, 3 दलित, 1 जाट और 2 ओबीसी हैं। 3 सुरक्षित सीटें ही दलितों के खाते में आई है। बसपा के इस चाल से साफ है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ एनडीए गठबंधन की राह में भी रोड़े अटकाने जा रही हैं। अभी तक प्रत्याशी के तौर पर चेहरे सामने आए हैं, वो इंडिया और एनडीए दोनों के लिए ही मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं। बसपा ने पश्चिम की कई सीटों पर वोटरों की संख्या को ध्यान में रखकर दलित मुस्लिम समीकरण साधा है। जहां सरवणों की भी संख्या काफी है, वहां उनको मैदान में उतारकर सरवण दलित समीकरण को तवज्जो दी है। सहारनपुर और नगीना में सबसे ज्यादा आबादी दलितों और मुसलमानों की है। इनमें से नगीना सुरक्षित है, तो यहाँ पर प्रभारी सुरेंद्र पाल को बनाया है। आगरा में लोकसभा सीट बसपा कभी नहीं जीत सकी है, लेकिन दलित मुस्लिम वोटों के दम पर अच्छा प्रदर्शन करती रही है। एक समय में आगरा की कई विधानसभा सीटों पर उसका कब्जा रहा है। इस सुरक्षित सीट पर पूजा अमरोही जावट को प्रभारी बनाया है। वहीं अकबरपुर सीट से ब्राह्मणों को उतारा है। इस तरह बसपा के इन समीकरणों ने इंडिया और एनडीए दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हर वर्ग के प्रत्याशियों को देखते हुए ये सवाल उठ रहा है कि क्या बसपा अपने पुराने सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले की ओर फिर बढ़ रही है। दरअसल बसपा 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश की सत्ता में आई थी। उस समय पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग की काफी चर्चा हुई थी। तब दलित मुस्लिम और ओबीसी के साथ उनसे ब्राह्मणों को तवज्जो देकर सफल प्रयोग किया गया था। हालांकि 2014 से पार्टी का जनाधार लगातार गिरता गया। ऐसे में बसपा ने दलित मुस्लिम कार्ड खेला। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।